बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी की धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ की नूरी शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास जी, जो वाणी मर्मज्ञ हैं, चशनी सम्राट हैं, और उनकी ये टीका, उन टीका के प्रकाश में श्री परिक्रमा की उस शोभा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकरण नंबर 13 चल रहा है अभी अपना, और चौपाई नंबर आज करना है 52 से। बढ़िया ऊंची आसमान लो और खूबी देत अति जोर, जोर जवेर अति झलकत, किनार दो सीधी दो। किनार दो सीधी दो, दो सीढ़ियों के सिरे पर दो ही दरवाजे बुजरक, दो तरफों दो दीवारें शोभित वाही माफक। श्री पुखराज पहाड़, उनके 8 पहाड़ों का वर्णन हुआ, 8 पेड़ों का वर्णन हुआ। उन वर्णन को भी एक बार दोहराते हैं कि 5 आधार स्तंभ, पुखराज के 5 पेड़ तो ये हुए। छठा पेड़ पुखराजी ताल, 6 पेड़ ये हुए, और 2 पेड़ हैं ये घाटियां, ऊंची अत्यंत घाटियां। जैसे इस चपाई में हमने कल देखा, बढ़िया ऊंची आसमान लो और खूबी देत अति जोर, जोर जबेर अति झलकत, किनार दो सीधी दो। अब कुछ इस दुनिया की पिक्चर से ही ये शोभा देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए उतरती सीढ़ियां, ये शोभा यहाँ की एक पिक्चर की छोटी सी, तो वो जो 1000 भोम ऊपर से सीढ़ियां उतर रही हैं, 1000 भोम, एक एक भोम में सीढ़ियों का रंग बदलता हुआ, उनकी शोभा, उनमें बड़ी बड़ी सीढ़ियां दोनों ओर, रेलिंग की जगह वहां पर मोहलातों की शोभा है, और उसके दोनों ओर ऊंचे अत्यंत वृक्ष है। महावन के 1000 भोम ऊंचे वृक्ष, और उनके बीच में से उतरती सीढ़ियां एक घाटी का ही, एक सुंदर मनोरम घाटी का ही दृश्य उपस्थित करती हैं। और इन सीढ़ियों से बड़े बड़े हाथियों का ऊपर को जाना, ये देखिए बड़े चांदे का भी अपने को इसमें प्रतिरूप मिल गया, और दोनों तरफ ऊंचे अत्यंत वृक्ष। तो वहां तो महावन के वृक्ष होंगे, जिनकी एक भूमि में अपने को तना, उनकी डालियों का विस्तार नजर आ रहा है। ऊपरा ऊपर ये वृक्ष भी महल माफक, हम यहाँ सीढ़ियों पर हैं और इन वृक्षों की तरफ देख रहे हैं, ऊंचे अत्यंत। मान लीजिए हम 5वीं हांस पे ही हैं, यानी हम 5वीं हांस की सीढ़ी पर ही हैं, जमीन से 5 भूमों पर है, लेकिन ये सीढ़ियां हैं 1000 भूमों पर। तो भूम दर भूम अपने को फूलों के महल नजर आएंगे, यहाँ पर फूलों की मोहलातें नजर आएंगी। इसमें एक धाम सुषमा में नक्शा है, वो निकालती हूँ। हम सीढ़ियों पे हैं, सीढ़ियों के दोनों ओर वृक्ष ऐसे भूम दर भूम उनके महल बनते हुए, उनके मेहराबी द्वार कई रंगों नगों में झिलमिलाते, प्रत्येक भूमि में शोभा बदलती, और साम सामी शोभा, सामने उस हांस में सीढ़ियों की भी वैसी शोभा हो। मान लीजिए अपन 10वें हांस में है, 10 भूम ऊंचाई पर है, तो दाएं बाएं जब 10 भूम ऊंचाई पर उन महावन के वृक्षों की शोभा देखिए, जैसे ये 10वीं भूम की ऊंचाई है, तो यहाँ पर भी पूरी शोभा, अगर सीढ़ी की स्वर्ण में है तो यहाँ भी स्वर्ण में, सीढ़ी की माणिक रंग में है तो यहाँ भी माणिक रंग में। तो साम सामी झलकार एक सुंदर शोभा को हम महसूस करें कि जब हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो दोनों ओर महाबिलंद वृक्ष है।
ये देखिए यहाँ पर भी अपने को ये उच्च वृक्ष नजर आ रहे हैं। ये देखिए, और यहाँ देहोरिया, उन पे कलश, ध्वजा, पताका, भूम दर भूम जो मोहलाते आई हैं। इन मोहलातों को यहाँ से देखिए। ये सीढ़ियां चढ़ रही हैं बीच में, और दोनों तरफ महल चल रहे हैं। पहले हाथ में एक भोम, दूसरे हाथ में दो भोम, तीसरे हाथ में तीन भोम, चौथे में चार, पांचवें में पांच। ऐसे जैसे जैसे जिस सांस में जा रहे हैं माहौल उतनी भोम के होते जा रहे हैं। तो हम पुखराज के उन बड़े दरवाजे से बैठ के इसको देखेंगे तो ये महलों की उतरती 1000 सीढ़ियां, और प्रत्येक महल की चांदनी पर छह छह ध्योरियां, उनकी कलश, ध्वजा, पताका, और उनमें घुंघरियों की शोभा, और बीच में चढ़ती ये सीढ़ियां, और इन सीढ़ियों के बीच में चांदों की भी अति सुंदर शोभा आती हुई। तो इस तरह से सीढ़ियों की प्यारी शोभा। झंडे, कलश, पूरी क्या सुंदर समा। और आसमान से हम देखें तो दोनों तरफ 1000 भोम के वृक्ष, और उसके बीच में उतरती हुई ये सीढ़ियां। दो सीढ़ियों के सिरे पर दो ही दरवाजे बुजरक, दो तरफों दो दीवारें शोभित वाही माफक। उत्तर पश्चिम दोनों सीढ़ियों के सिरे पे दो बड़े द्वार है। चारों दिशाओं में बड़े द्वार है ना, जिनकी 5 भूम बराबर एक ही भूम हो गई। तो वो सीढ़ियां उन दरवाजों के ठीक सन्मुख लगती हुई जैसे हम देखते हैं, क्योंकि सीढ़ियों के वर्णन के लिए अपने को बार बार धाम दरवाजे की ओर जाना होगा। क्योंकि सीढ़ियों का वर्णन वही अच्छे से दिया है कि हमने 100 सीढ़ी 20 चांदे चढ़े, आखिरी चांदे पे हैं, वहां से एक स्टेप चढ़ के हम दो मंदिर की चौक में जाते हैं, और सामने अपना धाम दरवाजा। ऐसे इन सीढ़ियों में हम देखेंगे कि जब हम सीढ़ियां पूरी चढ़ लेंगे तो लास्ट वाला जो 200 कोसी एक चांदा आया है, कल हमने प्रत्येक हाथ में देखा ना। एक नक्शा निकालती हूँ। ये एक हाथ की शोभा है कि लास्ट में सीढ़ियां चढ़कर लास्ट में एक 200 कोसी चांदा आता है। लास्ट में 200 कोसी चांदा आता है। तो सबसे लास्ट जब हम स्टेप पे चढ़ेंगे तो हम इस चांदे पे होंगे। यहाँ से तीन एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर आएंगे तो 100 कोस का लंबा चौड़ा चौक होगा, और सामने अपना बड़ा दरवाजा होगा, और दाएं बाएं चबूतरे होंगे। और चबूतरों के ठीक सामने अपने ये सीढ़ियों के दोनों ओर वाले महल होंगे। तो इस तरह से शोभा कि दो सीढ़ियों के सिरे पे दो ही दरवाजे बुशरक। चांदनी पर जो बुशरक दरवाजे आए हैं चारों दिशाओं में, उसमें पश्चिम और उत्तर दोनों तरफ दो दरवाजे, दो तरफ दो दीवारें। अब सीढ़ियों की ओर देखते हैं तो सीढ़ियों की दोनों तरफ दो दीवारें हैं, और उनमें प्रत्येक हाथ में छह छह, दोनों तरफ हम देखेंगे तो 6-6 हजार वो है देवरिया, मोहलाते। ये देखो यहाँ से वापस देखते हैं। ये बीच में सीढ़ियां चढ़ती हुई 1000 भूम की मोहलातियां, 1000 भूम की मोहलातियां, प्रत्येक मोहलात पे छह छह देहरी। तो इस तरफ 6000 देहरी हो गई, 6000 देहरी इस तरफ हो गई, तो टोटल 12000 देहरी की बात आती है। ये देखिए यहाँ दो हाथ दिखाया ना, 6 देहरी एक हाथ में, तो 1000 हाथ में हुई 6000 देहरी। इधर भी 6000 देहरी, तो टोटल 12000 देहरी। दो तरफ दो दीवारें शोभित वाही माफक। उत्तर पश्चिम दोनों सीढ़ियों के सिरे पर दो बड़े द्वार है। हमने सीढ़ियां चढ़ी, और सीढ़ियां चढ़ते ही हम बड़े द्वार के सन्मुख पहुंचे। इन पिक्चर से भी देखें, ये सीढ़ियां बड़े द्वार पे जाकर ही पहुंच रही है। ये देखिए, सीधा अपने को एक दरवाजे तक पहुंचाती है। अब इन नक्शों में हम देखें सीढ़ियां कहाँ पहुंचा रही हैं।
ये देखिए, ये सीढ़ियां इन बड़े दरवाजे तक अपने को पहुंचाती है। और सीढ़ियों के दोनों ओर मोहल्लाते, कितना प्यारा क्रम चलता है कि हम पहले हाथ की सीढ़ी देख रहे हैं तो दोनों तरफ एक भोम की ही मोहल्लात है। दूसरे हाथ में आ गए अब हम, तो दूसरे हाथ में दो भोम की मोहल्लाते दाई तरफ, तीसरे हाथ में तीन भोम की मोहल्लाते दाई तरफ, और उन मोहल्लातों की चांदनी के ऊपर छह छह दिहुड़ियां दोनों तरफ। तो 1000 हाथों में 1000 मोहल्लातों की स्टेप्स हो गई। अगर भोम दर भोम अगर हम मोहल्लातों की सीढ़ियां गिनते हैं तो वो 1000 सीढ़ियां हैं, और उनकी चांदनी पर छह छह देहुरियां दोनों तरफ, तो टोटल 12,000 देहुरियां। दोए द्वार इत ओर है, इत चांदनी चार द्वार, सो चारों तरफों जगमगे शोभा अलेखी अपार। अब इन सीढ़ियों के दो द्वारों के अतिरिक्त दो बड़े दरवाजे 1000 हाथ चांदनी पर और हैं। चांदनी पर चारों दिशाओं में चार द्वार हैं, चारों ओर से प्रकाश करते हुए ये द्वार जगमगा रहे हैं जो अवर्णनीय है। अब हम इधर देखें, दो दरवाजे पश्चिम और उत्तर, हम इन 1000 हाथ चांदनी पर हैं। अपनी चारों दिशाओं में चार दरवाजे हैं, जिनकी एक ही भूमि में दाएं बाएं 1000 हाथ मोलातों की पांचों भूमि नजर आ रही हैं। हम इन दरवाजे के चौक में हैं, तो दाएं देखेंगे तो पांच भूम के महल, इधर देखेंगे तो पांच भूम के महल अपने को पूरे नजर आ रहे हैं। अब हम पश्चिम दरवाजे से बाहर निकले या उत्तर दरवाजे से बाहर निकले, दरवाजे से बाहर निकले, चौक में आए, 100 कोस के लंबे चौड़े चौक में, और सामने अपने को उतरती सीढ़ियां। 100 कोस की चौक से हम एक सीढ़ी उतर के आएंगे 200 कोसी चांदे पर, और उसके बाद ऊंची अतंत सीढ़ियां उतर रही हैं। और सीढ़ियों के दोनों ओर महावन के वृक्ष हैं, अनेक रंगों में झिलमिलाते हुए ऊपरा ऊपर उनकी मोहलातें बन रही हैं। और एक मोहलात कब संपूर्ण होती है, जब घेर के थंब की हार आती है, उन थंबों की हार में हिंडोले और महावन है, तो आपको उनके बीच बीच में नहरें चबच्चे सब नजर आएगा। जल की शोभा भी ऊपरा ऊपर कई स्थानों पर नजर आएगी। कहीं उन वृक्ष की तनी में से जल का झरना बैठा हुआ, कहीं जहाँ आड़ी खड़ी गलियां कट रही हैं उसके मध्य अपने को एक फाउंटेन, एक फवारा चलता हुआ। तो जितनी दिल में शोभा बैठे जल की शोभा भी हो सकती है। तो दो तरफ तो अपने पास सीढ़ियां हो गई। अब इन सीढ़ियों पे यहाँ पे खड़े हैं, पहले तो वो उतरती सीढ़ियां देखिए, कितनी विशालता से वो सीढ़ियां उतर रही हैं। थोड़ी सी विशालता दिल में बैठाने के लिए हम ये लेवे कि कैसे सीढ़ियां उतरती हुई अपने को नजर आ रही है। ये देखिए, बीच बीच में चांदे, दोनों तरफ महल बराबर नीचे उतर रहे हैं। महलों के दोनों तरफ देखेंगे तो वृक्षों की सुंदर शोभा, भूम दर भूम वृक्ष की मोहलातें। तो दो दिशाओं में तो अपने को ये नजर आ रहा है। अब हम दक्षिण तरफ वाले दरवाजे से बाहर जाए, तो वहां पर दक्षिण तरफ और तो कोई शोभा है नहीं, वहां पर महावन है। तो महावन ने मिलान कर लिया, लेकिन वहां पर भी एक आंकड़ी है, जो दरवाजे के ठीक सामने नहर आई है दक्षिण दिशा की। उन जगह जैसे हम इधर से देखिए कि ये मान लेवे अपन दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा नहीं है पर एक बार समझने के लिए अपन मान लेवे कि ये दक्षिण दिशा है। अब दक्षिण दिशा में एक नहर का वर्णन है। यहाँ पे ये नहर आ गई, ये नहर आ गई यहाँ पर। कि हम लाल चबूतरे वाली यानी रंग महल की उत्तर दिशा में है। 50 सांस है, 25 सांस एक तरफ छोड़ो, 25 सांस एक तरफ छोड़ो। बिल्कुल मध्य से वृक्षों के बीच में से होते हुए आगे बढ़ो। वृक्षों की नूरी शोभा से दाएं बाएं वृक्ष हैं, सुंदर रोसे हैं, हम उनसे आगे बढ़ रहे हैं। बड़ो वन को हमने जैसे ही पार किया, लाल चबूतरे के आगे आए बड़ो वन को, जैसे ही पार करेंगे अपने को ये नहर मिल जाएगी। और इन नहर के दोनों ओर पहले तो आएगी पुखराजी रोस, उसके बाद आएंगे महावन के वृक्ष। तो जो महावन के वृक्ष है वो पुखराजी रोस को नहीं उलंघ सकते। तो जब हम यहाँ पर बैठे हैं, हम इस वाले दक्षिण दिशा वाले दरवाजे पर बैठे हैं,
दाएं बाएं चबूतरों पर बैठे हैं, तो यहाँ से अपने को नहर के नजारे नजर आएंगे। और ये नहर ऐसी है, परम धाम में जमुना जी के माफक कोई और नहर नहीं है जहाँ जमुना की तरह जल रोस आई हो, जमुना जी की तरह पाल आई हो, आगे वन रोस आई हो, वृक्ष आए हो। क्योंकि जमुना जी की पाल परम धाम की जमीन से 6 सीढ़ी ऊंची हो जाती है। 3 सीढ़ी ऊंची तो वन रोज ही हो गई, वन रोज से 3 सीढ़ी ऊंची जमुना जी की पाल। तो ठीक ऐसे यहाँ पर भी ये जो नहर आई है, ये नहर, नहर के दाएं बाएं जल रॉस या वन रॉस एक लेवल में होती है। तो वो जमुना जी वो परम धाम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंची। अब जल रॉस से भी 3 सीढ़ी ऊंची पाल, और पाल से 3 सीढ़ी नीचे वन रॉस, और वन रॉस से 3 सीढ़ी नीचे महावन की जमीन। तो यहाँ पर ये जो नहर आई है, बिल्कुल जमुना जी की तरह शोभा लेती हुई। 200 कोस में नहर, दाएं बाएं रौसे पाल, और फिर वन रौस। लेकिन जब जैसे जमुना जी पे अपने को बता दिया माहौल चबूतरे छूटक देवरिया, तो हम ऊपर से देख रहे हैं तो जल का नूर, जल रोस का नूर, उन जल रोस पर छूटक देवरिया, पाल के ऊपर माहौल चबूतरे, और फिर पुखराजी रोस के वृक्ष जल चबूतरे तक छाया करते हुए, जैसा कि हम जमुना जी में देखते हैं। यहाँ भी अपने को पुलों की शोभा मिलेगी, क्योंकि काफी लंबी नहर है। पूरे मधुवन महावन को पार करती हुई ये हमें पुखराज पहुंचाती है। तो इसमें अनंत शोभा दक्षिण दिशा वाले दरवाजे से। अब हम आ जाए पूरब तरफ वाले दरवाजे पर। पूरब तरफ दरवाजे से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, रोज को पार करेंगे, आगे अपने को दहलान नजर आएगी, जिनमें 4 नहरें 3 बैठ के हैं। और ये नहरों के साथ साथ चले तो जल की 4 धाराएं पुखराजी ताल में गिर रही हैं। तो ये चारों दिशाओं के दरवाजों की कितनी प्यारी शोभा। दुए द्वार इत और है, इत चांदनी 4 द्वार, सो चारों तरफों जगमगे शोभा अलेखी अपार। कुर्ज दोए हर द्वार ने इत बड़े दरबार, सो तेज जोत नूर को कहो न जाए शुमार। चारों द्वारों के आगे, द्वार, द्वार के दोनों ओर चबूतरे, चबूतरे गुर्ज रूप में कहे गए। कि हम दरवाजे से बाहर निकले, दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे हैं, 100 कोस के लंबे चौड़े। ये देखिए, दरवाजे से बाहर निकले, चौक, चौक के दाएं बाएं जितना चौक उतने ही ये चबूतरे, 100 कोस के लंबे चौड़े। कितना विस्तार होगा 100 कोस के लंबे चौड़े चबूतरों का। चारों कोनों में विशाल थंब, एक एक थंब की इतनी विशालता दिल में लाने के लिए कही जाती है कि इसके अंदर माणिक पाठ समा जाए। तो चारों कोनों में एक माहौल नजर आ रहे हैं अपने को थंब रूप में। उन थंबों में दरवाजे होंगे, जाली द्वार होंगे, कितनी सुंदर शोभा होगी। फिर उतनी ही बुजरक मेहराब, इलम से तो उन शोभा को हम फील करें कि कितनी विशालता होगी। तले गिलम, अनंत तरह की सिंहासन कुर्सियां, नूर से झिलमिलाती, हम आसमान की ऊंचाइयों में बैठे हैं इन चबूतरे पर। तो यहाँ पर दरवाजे के दाएं बाएं ये जो चबूतरे है, ये भी चौरस चबूतरे हो गए, चौरस गुर्ज। फिर आगे यहाँ पर गोल गुर्ज, गोल गुर्जों की भी हमने शोभा देखी थी कि उनमें 3 दरवाजे हैं, तीनों दरवाजे कैसे झिलमिला रहे हैं। उन दरवाजों के भीतर जाते हैं तो अपने को त्रिपोलिया मिलता है, त्रिपोलिया पार करते हैं तो अपने को अंदर अष्टमेरावी चबूतरे मिलते हैं। एक बार महाराज जी का नक्शा निकालते हैं इसमें। ये देखिए महाराज जी ने कितना प्यारा हाथों से बड़े दरवाजे का सीन दिया है। 100 कोस का बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं 100 कोस के चबूतरे। इन बड़े दरवाजे के सामने सीढ़ी, सीढ़ी की दाएं बाएं की अपने को देवरिया नजर आती हुई। अब ये चबूतरे भी गुर्ज माफक, फिर 2 गुर्ज अपने ये लगते हुए, अभी चपाई में हमने देखा ना। ये देखिए,
गुर्ज दोए हर द्वार ने इत बड़े दरबार। ये बहुत बड़ा दरबार हो गया ना, बैठन का एक सुंदर स्थान। अब इसके दोनों ओर ये गुर्ज भी है। अब इस गुर्ज में 3 दरवाजे। कल हमने इसकी एक पिक्चर भी देखने का प्रयास किया था कि कैसे 3 दरवाजे यहाँ पर होते हुए, कितनी सुंदर आभा लिए वो 3 दरवाजे। एक विशाल गोल मेहराब, गोल गोलाई में सुंदर अपना वो हो गया। एक बार वो निकालने की भी कोशिश करती हूँ, अगर निकल जाते हैं तो। एग्जैक्टली वो तो नहीं, लेकिन अपन इस शोभा को देखें कि एक सुंदर बहुत बड़ी गोल दीवार हो, बहुत बड़ी गोल दीवार, और उसमें 3 दरवाजे। यहाँ पे दरवाजे बिल्कुल नजदीक नजदीक दिखा दिए, नजदीक नजदीक नहीं, थोड़ा स्पेस लेंगे। एक पूर्व दिशा में आएगा दरवाजा, एक उत्तर दिशा में, एक दक्षिण दिशा में। 3 दरवाजे आएंगे यहाँ पर इन बुर्ज में। अब इन 3 दरवाजों को, एक एक दरवाजे की शोभा देखिए, देखो एक दरवाजा यहाँ आया, एक यहाँ, एक यहाँ। और फिर पूरी इन गोल दीवार में, बुर्ज गोल दीवार में बेशुमार चित्राम है। सीढ़ियों की तरफ है तो उसी तरह की यहाँ पर शोभा नजर आती हुई, सीढ़ियां चढ़ते पशु पक्षी, कई सीढ़ियां चढ़ते बड़े बड़े हाथी, महाबुलंद हाथी, सुंदर पूरे सब श्रृंगार से सज्जित है। इन एक पिक्चर में ही हम देखते हैं कि हाथी कैसे सजे हुए, नेकलेस भी पहने हैं, क्राउन भी पहने हैं, सब कुछ पहना हुआ है। तो वो तो परम धाम के अपने हाथी हैं, धनी का ही स्वरूप है, तो उनकी शोभा भी धनी के माफक। तो अब हम इसके अंदर आए तो अपने को 2 थम की हर 3 गली मिली। अब इस गली से चल रहे हैं। अगर धाम दरवाजे के पास वाला गुर्ज है तो इधर की तरफ तो अपने को चबूतरा नजर नहीं आएगा, इस तरफ चबूतरे नजर आएंगे। बीच की गली पूरी खुली नजर आएगी। आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ 3 सीढ़ी मिली, फिर हम आ गए अष्टमेहराबी चबूतरे पर। भूम दर भूम छह छह भूमिका अष्टमेहराबी चबूतरों की आई है। और अगर तो हम जहाँ 2 महल आपस में मिलते हैं उन गुर्जों में है, तो वहां की शोभा देखो। जहाँ 2 मोहलाते हजार हाथ की है, उनके बीच के गुर्जों में है, तो बीच की गली से सीधा जा सकते हैं और दाएं बाएं अपने को ये चबूतरे नजर आएंगे। तो इस तरह से बड़े दरबार की इन गुर्जों की भी शोभा। गुर्ज दोए हर द्वार ने इत बड़े दरबार, सो तेज जोत नूर को कहो न जाए सुमार। चारों द्वारों के आगे प्रत्येक सामने 2 2 बुर्ज आए हैं। नीचे चबूतरा, ऊपर बुर्ज है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, जिसका वर्णन नहीं किया जा रहा। महाराज श्री जी यहाँ चौरस बुर्ज की बात कर रहे हैं, जो चबूतरा आया है, कि उसके ऊपर चबूतरे की शोभा ऊपर बिल्कुल चांदनी पर जाके देखेंगे तो उस पे कलश ध्वजा पताकाएं भी हैं। लेकिन उन चौरस चबूतरों की दोनों तरफ गोल बुर्ज भी है। ए जो गिरदवाई मोहल चांदनी, बीच मोहल गुर्ज हजार, जोत बीच आसमान की मावत नहीं छलका। ए जो गिरदवाई मोहल चांदनी, बीच मोहल गुर्ज हजार। वापिस अपनी नजर पहुंचा रहे हैं हजार हाथ चांदनी की मोहलातों की तरफ, इन मोहलातों की तरफ। ये जो अपनी हजार हाथ चांदनी आई है, इनमें ये हजार गुर्ज आए हैं। हजार गुर्ज हजार ही रंगों नगों में झिलमिलाते, एक गुर्ज से दूसरा गुर्ज देखिए तो पहले से ज्यादा सुंदर। एक गुर्ज पूरा स्वर्णिम आभा में, हम दिल में विचारें तो एक पूरा स्वर्णिम आभा में झिलमिलाता हुआ, और उसमें लाल मणियां जड़ी हुई, और उसमें जो सोने के कमाड़ आए, उन सोने के कमाड़ों में भी लाल मणियों का जड़ा, और दीवार पर भी सुंदर चित्रामन। पूर्व दिशा में है तो वो चित्रामन में अपने को उन 4 धाराओं के दर्शन, उत्तर पश्चिम में है तो उन चित्रामन में अपने को उन चढ़ती सीढ़ियों के, दक्षिण में अपने को रंग महल के नजारे नजर आए, उनके साथ हास विलास करते धनी संग सखियों के स्वरूप नजर आए। तो एक एक बुर्ज की कैसी सुंदर जगमगाहट। अब इन बुर्जों के बीच में हजार हास मोहलाते, हजार हास मोहलातों की शोभा हुई। 5 व 6 चांदनी की हजार हास मोहलाते। ईजो कृतवाई मोहल चांदनी, बीच मोहल गुर्ज हजार, जोत बीच आसमान की मावत नहीं छलकार। अब इन हजार हास मोहलाते
प्रत्येक महल की भीतर की तरफ भी और बाहर वनों की तरफ भी बड़े दरवाजे, उनके चबूतरे ऊपरा ऊपर चौरस बुर्ज की माफक, ऊपर इनकी कलश ध्वजा पताका, और जो गुर्जों की, जो त्रिपोलिया की गुर्जाएं हैं उनकी चांदनी पर सुंदर बैठक, इनकी जो झिलमिलाट है, इनका जो प्रकाश है आसमान तक जाता हुआ। श्री रंगमहल की चांदनी पे वर्णन आ जाता है कि आपको रंगमहल की चांदनी एक साथ देखनी है तो नजर आसमान की ओर कीजिए। तो यहाँ भी रूह अगर चाहती है कि मुझे एक साथ पुखराज की चांदनी के दर्शन करने हैं, तो नजर आसमान की ओर कीजिए। देखिए ठीक बीचों बीच अपने को आकाशी महल नजर आ रहा है, स्वर्णिम आभा में झिलमिलाता आकाशी महल। और आकाशी महल को घेर के बेशुमार बाग बगीचे, नहरें, चबच्चे, अपरंपार नहरें, चबच्चे, कई फूलों के बगीचे, कई धूप खिली है, कई मेवों के, कई सफेद रंग के हैं, कई अनंत रंगों के। फिर घेर कर किनार पर हजार हाथ मोहलाते, चारों दिशाओं के दरवाजे। अब फिर दरवाजों के आगे देखिए तो पश्चिम उत्तर दरवाजे के आगे उतरती वो विशाल घाटी की सीढ़ियां, पूर्व दिशा में वो जल की चार धाराएं, आगे और नजर करें तो 16 धाराएं, फिर जमुना जी का प्रकटन। और दक्षिण दिशा में वो नहर, दक्षिण दिशा की आगे रंग महल की ओर नजर जाती हुई। तो कितना प्यारा समा कि इनकी जोत आसमान तक झिलमिलाती है। एजो गिरदवाई माहौल चांदनी, बीच माहौल गुर्ज हजार, जोत बीच आसमान की मावत नहीं छलकार। पुखराज की चांदनी पर दो दो महलों के बीच में कुल 1000 बुर्ज आए हैं। यहाँ महल शायद गलती से प्रिंट हो गया, दो दो बुर्जों के बीच में। बीच मॉल बुर्ज हजार, हजार जो बुर्ज हैं, दो बुर्जों के बीच में हजार हांस मौलाते आई हैं। हाँ नहीं, महाराज जी ने इसको इस तरह से दिया है कि दो महलों के बीच में इन्होंने हमारी नजर दूसरी तरफ करी है। ये देखिए, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, नजर दूसरी तरफ करी है। एक मैं नक्शा निकाल रही हूँ, ये देखिए। अभी तक हम देख रहे थे, वर्णन कर रहे थे कि दो बुर्ज के बीच में महल, अब महाराज जी कह रहे हैं दो महलों के बीच में बुर्ज। ये महल, ये महल, और इसके बीच में ये हजार बुर्ज, है ना। हम पहले क्या देख रहे थे, हजार बुर्जों के बीच में हजार मौलाते। अब हजार मौलातों के बीच में हजार बुर्ज, दोनों तरफ से ये शोभा देखे हम। ये अति बड़े महल किनारे और कंगूरे अति शोभित, शोभा इन महल की जुबा कहाँ करसी सिफर। पुखराज की चांदनी के किनारे पर अति बड़े हजार हांस महल आए हैं। 5 भूम छठी चांदनी, एक एक भूम में रंग महल की 5 भूम में समाती हुई। तो ऊंचाई को महसूस करे, अत्यंत ऊंचाई किनार पर, और चारों दिशाओं के दरवाजे तो और भी ऊंचे होते हुए, और इनके महलों पर द्वारों पर मेहराबे कंगूरे हैं, उनका शोभा का वर्णन कैसे हो। अब ये शोभा अपने को कंगूरे और गुर्जों की शोभा, मतलब देहरियों की शोभा रंगमहल में अच्छे से बताती है। अब जब हम इनकी चांदनी पर आए, ये देखिए, चांदनी पर आए, ये बड़े दरवाजों पर चबूतरे, फिर ये जो हजार हांस के बड़े महल, बड़े दरवाजे आए हैं उन पे चबूतरे, देहरिया, फिर कलश ध्वजा पताका, और बाकी जगह ये देखो कांगरी चल रही है। और बीच बीच में कंगूरे आएंगे। कंगूरे देखो, एक बड़ी देहरी हो गई सबसे बड़ा, जो अपन जैसे रंगमहल की तरफ से देखे कि एक बड़ी देहरी तो हो गई कुर्ज के ऊपर। फिर जो मंदिरों के ऊपर देहरी आती है वो थोड़ी छोटी आ जाती है, और ये जो कंगूरे होते हैं वो और भी छोटा सा रूप। तो यानी ये सबसे बड़ी दिहोरी, ये उनसे ये छोटी दिहोरी, और इसी का एक छोटा स्वरूप वो होता है कंगोरे। तो इन कांगरी के बीच में लाल रंग की मानिक, लाल मानिक की सुंदर कांगरी, और बीच बीच में जैसे यहाँ पर अपनी 4 मोहल आते हैं, तो एक मोहल से दूसरे मोहल के बीच में अपने को कंगोरे भी मिलते हुए। जैसे रंग महल में एक दहलान से दूसरे दहलान में जो पाखी की दीवार आई है उस पे कंगोरा आया,
तो वो कंगूरे भी अपने को मिलते होंगे। तो चांदनी पर बड़ी बड़ी देहोरियां जो चारों दिशाओं के दरवाजे पर आई हैं, वो देहोरियां हो गई 8। फिर जो 1000 हांस महल आए, 996 हांस रह गए, उन पे सब में दरवाजे आए हैं। उन दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे हैं, तो उन पर भी देहरियां। तो घेर कर बाहर की तरफ से भीतर की तरफ से छोटी बड़ी अपनी 1000 1000 दरवाजे और 2 2 हजार ये चौखटे गुर्जों पर चौखटी यानी चौरस देहरियां आई हैं। और फिर भीतर की तरफ और बाहर की तरफ कंगोरे भी आए हैं, जो बिल्कुल उन देहरियों का छोटा सा रूप। ये अति बड़े मोहोल किनारे और कंगूरे अति शोभित, शोभा इन मोहोल की जुबा कहाँ करसी सिफत। पुखराज की किनारे, पुखराज की चांदनी का किनारा हो गया ना, बिल्कुल किनार पे 400 कोस में। पुखराज की चांदनी के किनारे अति बड़े 1000 हांस महल आए हैं। इन महलों के द्वारों पर चांदनी पर मेहराबे हैं, कंगूरे हैं। इन महलों की शोभा का वर्णन कैसे करें। और फिर यहां से जो छज्जा निकलता है, उन छज्जे ने मिलान कर लिया है महावन से। चारों दिशाओं के दरवाजों की जगह छोड़कर बाकी जगह महावन से एक रूप मिलान हो गया है। यहाँ से महावन ऊपर आ रहा है, बूम दर बूम बूम दर दो, और यहाँ पे मिलान हो रहा है। ये जो जगह है दक्षिण दिशा वाली नहर की, यहाँ पर मिलान नहीं होगा। इन सीढ़ियों की तरफ मिलान नहीं होगा, और इधर मिलान नहीं होगा। यानी जो चारों दिशाओं के दरवाजे है ना, उनके सामने मिलान नहीं होगा। बाकी जगह पूरा महावन आके पुखराज से मिलान कर लेगा। हो जोए इन पहाड़ से सो पीछे कहूँ सिफत, बड़े मोहल पर मोहल जो एक खूबी आकाश में अतन। पुखराजी ताल का वर्णन आकाशी महल के बाद किया जाएगा। 1000 हांस के महल बड़े हैं, परंतु इससे भी बड़े आकाशी महल हैं, जिनकी शोभा तो आकाश तक जा रही है। वो जोई अर्थात होश जोई से अपन होश को सर की ओर नहीं जाए, यानी यहाँ से जमुना जी का प्रकटन। वो एक बड़ा होश जैसे ना, बहुत बड़ा जल का एक विशाल कुंड है। यहाँ से जमुना जी का प्रकटन है। पहले ही महाराज जी ने बता दिया कि पुखराजी ताल जमुना जी का उद्गम स्थल, यानी जमुना जी के प्रकटन का जो मूल स्थल है वो ये है। तो होजो यानी पुखराजी ताल की आकाश 1000 हांस महलातों का वर्णन किया। पुखराजी ताल का वर्णन बाद में करेंगे, पहले हम आएंगे आकाशी महल में। 1000 हांस महल बड़े हैं, लेकिन आकाशी महल तो और भी बड़े हैं। 1000 हांस महल तो 5 गुम छठी चांदनी, और ये तो 1000 गुम गए हैं। मानो आसमान से मिलने की चाह रखते हैं, तो और भी ऊंचे हैं। कल से फिर अपना आकाशी महल शुरू होगा, यही चौपाई दोहराते हैं। टाइम भी हो गया है। वो जोए इन पहाड़ से सो पीछे कहूँ सिफत, बड़े मोहल पर मोहल जो एक खूबी आकाश में अतंत, एक खूबी आकाश में अतंत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। एक बार अभी टाइम है, मैं पिक्चर्स वापस दिखा देती हूँ जो यहाँ पर दिखाई हैं। पहले तो हमने ये चार, ये दुनियावी पिक्चर है, ये लेकिन वाला बहुत अच्छा है सीढ़ी का। हम्म मैं तभी लिखू देखा जैसे मैंने कहा। एक इसमें और है ना, हॉर्स